कुर्मी जो है, क्षत्रिय जो है जाति के हैं, शिवाजी महाराज के वंशज हैं। 1938 का जब हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन, जो तब उसमें हम लोग पाते हैं कि उनको वहां से हटा दिया गया है। उसके आधार पे इनका जो है दावा कहीं से भी सही नहीं बैठता है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो भारत सरकार, वो भी इसको लगातार अमान्य कर रही है, इनकी मांगों को। ने जो अभी 20 तारीख से जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में रेल रोको डहट छेको का जो अभियान, जो कुर्मी समुदाय द्वारा आदिवासी सूची में, जनजाति सूची में शामिल होने के लिए जो ऐलान किया गया था और उन्होंने उस दिन उसको अंजाम भी दिया, उसी के विरोध में हम लोग तो पहले से ही विरोध में कर रहे हैं इसका, क्योंकि इन्होंने 2001 से जो झारखंड राज्य के गठन होने के बाद से जो आदिवासी सूची में शामिल किए जाने की इन्होंने मांग की, तो उसके मद्देनजर जो है 2004 में झारखंड जनजातीय शोध संस्थान, जिसको TRI भी बोलते हैं, उसके द्वारा जो है शोध प्रतिवेदन जो है वो तैयार किया गया, जो 6 महीने की गहन और बहुत सारे मतलब फील्ड वर्क के अलावा जो बहुत सारे जो रेफरेंसेस थे, जो पुराने समय से लेके वर्तमान समय तक का, उसके आधार पे जो रिपोर्ट तैयार हुआ है, एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट, उसके आधार पे इनका जो है दावा कहीं से भी सही नहीं बैठता है। 1913 का जो नोटिफिकेशन, जो इंडियन इनहेरिटेंस एक्ट, मतलब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का जो ये हवाला देते हैं, जिसमें कुर्मी को लिस्ट में अन्य आदिवासियों के साथ में उनको शामिल किया गया है, मगर 1938 का जब हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन, जो तब उसमें हम लोग पाते हैं कि उनको वहां से हटा दिया गया है। कारण ये है कि 1913 का नोटिफिकेशन के बाद इन्होंने इस बात का कड़ा विरोध किया कि कुर्मी जो है, क्षत्रिय जो है जाति के हैं, शिवाजी महाराज के वंशज हैं, और इसीलिए वो आदिवासी का जो है इसमें शामिल नहीं किया जाए लिस्ट में। और इसका विरोध करते हुए इन्होंने जो है अपना ज्ञापन भी सौंपा है, और विरोध इतना किया कि उनको 1921 में जब अगला जो जनगणना जब हुआ इस देश में 1921 में, तो हम लोग पाते हैं कि इनको कुर्मी, क्षत्रिय, हिंदू के बतौर जो है इनकी जनगणना हुई देश भर में। तो आपका उड़ीसा और बिहार का जो संयुक्त सेंसस रिपोर्ट आता है, उसमें भी इनको जो है आदिवासियों की जो 2 इंपीरियल टेबल के सूची में इनको कहीं नहीं रखा जाता है। बस ये मेंशन किया गया कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी है, एग्रेरियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चरवाहा और खेतीहर के इसमें भी इनका जिक्र हुआ है, और इस तरह से जो है ये आदिवासी सूची में शामिल नहीं हुए हैं। तो यही हमारा है कहना कि जो 2001 से जो इनकी मांग थी, वो बार बार जो है पार्लियामेंट हाउस, संसद में और साथ में विधानसभा में बार बार उठती तो रही है, मगर 2004 का जो शोध प्रतिवेदन है, जो एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट के आधार पे, और काका कालेकर की कमेटी की जो अहर्ताएं हैं, मानक बने हुए हैं, उसके अलावा लोकर कमेटी जो 1965 का, उसके जो मानक बने हैं, उसमें ये कहीं से भी खरे नहीं उतरते हैं। यही कारण है कि इनके जो है मांग को बार बार संवैधानिक जो इसमें आपका आता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय भारत सरकार, वहां पर से रिजेक्ट किया जाता है, और साथ ही साथ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो भारत सरकार, वो भी इसको लगातार अमान्य कर रही है, इनकी मांगों को।
इन्हीं सब अहर्ताओं और मानकों को मद्देनजर रखते हुए। राज्यपाल से आज मुलाकात की, क्या कुछ? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि मैं भी तो 30 बरस से, मतलब 3 दशक से मैं संसद में रहा, पार्लियामेंट हाउस में रहा, कभी भी इनकी मांग जो है इस तरह से कभी भी नहीं उठी है। और गाहे बगाहे जो इनका जिक्र करते कि हमने मांग उठाई है, मगर वो जो है संविधानिक तौर पे इनको जो है उन अहर्ताओं के नहीं शामिल होने के कारण ही इनको बार बार खारिज किया गया है। 2018, 2006-7, फिर 15, उसके बाद 18 में फिर से टीआरआई को रिक्वेस्ट किया गया कि अद्यतन रिपोर्ट दी जाए। उसमें भी इन्होंने 2004 का ही जो शोध प्रतिवेदन का हवाला दिया। 2022 में आपका जो फरवरी के महीने में एक बार फिर से इन्होंने जो बात रखी, तो तत्कालीन निदेशक ने जो है उन्होंने जो उसमें अपनी टिप्पणी की है कि बार बार जो है ये अद्यतन रिपोर्ट मांगते हैं, जबकि एक बार जो है जो स्टडी रिपोर्ट में बातें आ गई हैं तो उसको दोहराते रहने का कोई मतलब नहीं है। और जब इस तरह से उन्होंने देखा कि इनकी बातों को खारिज कर दिया गया है अंततः, तभी इन्होंने 20 सितंबर 2022 को इन्होंने रेल रोको डहर छेको वाला कार्यक्रम 2022 से शुरू किया। क्योंकि संवैधानिक रूप से जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो असंवैधानिक रूप से, मतलब रेल रोकना एक बहुत बड़ा सेक्टर है रेलवे, और जब उसमें इतने यात्री जो हर मतलब क्या बोलेंगे, हर वर्ग के लोग जो उसमें करते हैं, और ये जो पूजा का समय है सब बहुत पहले से अपना रिजर्वेशन करवा के रखते हैं, उनको घोर असुविधा का सामना 2022 के 5 दिन के रेल रोकने के, परिचालन रोकने के अंतर्गत हुआ। और जो है इसको फिर 2023 में इन्होंने जब देखा कि उनकी मांग नहीं पूरी हुई तो 23 में भी इन्होंने ऐलान किया था 20 सितंबर 2023 को। और मगर उस बार हम लोगों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो भारत सरकार, राज्य सरकार को हमने चेताया था कि अगर इस तरह की कोई भी बात होती है, क्योंकि संवैधानिक अगर संस्थान इनकी चीजों को नहीं मान्यता दे रहे हैं तो इनके राजनीतिक दबाव में आके कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे आदिवासी समाज को असुविधा हो। और जो है क्योंकि बहुत दशकों से, सदियों से आदिवासी समाज इनके हाथों जो है भेदभाव और जातिगत जो है भावना का जो है ये झेलते आया है।